हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडीयू हेल्प में। एमडीयू की तरफ से डिस्टेंस स्टूडेंट के लिए एक नोटिस जारी किया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम के दौरान आपको कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, इन सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर ले, जिससे एमडीयू से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी की गई है, नोटिस जारी किया गया है ऑफ ओएल प्रोग्राम। ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपके कौन कौन से कोर्स आते हैं, जैसे कि बीए, एमकॉम, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स। जिन भी स्टूडेंट ने इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, एंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर ओडीएल कैंडिडेट, और विशेष प्रावधान जारी किए गए हैं ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग। ओडीएल कैंडिडेट का मतलब है जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है, कोई भी आपका कोर्स हो, जैसे कि बीए, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, और जो सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स में जो जॉब कर रहे हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो जॉब कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए विशेष प्रावधान जारी किए गए हैं। जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा है उनके ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडलाइन जारी की गई है, नोटिस जारी किया गया है, और साथ में जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है इस नोटिस के अंदर। उन सभी गाइडलाइन के बारे में, इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम के रिगार्डिंग जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके बारे में बात करेंगे। द वाइस चांसलर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग मेजर गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ वेरियस ऑनलाइन लर्निंग एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। ऑनलाइन लर्निंग एंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग कमेटी ने जो गाइडलाइन जो तय की है उनको अप्रूव कर दिया है वाइस चांसलर सर ने। जो भी कमेटी ने जो रिकमेंड किया था, जो गाइडलाइन जो रिकमेंड की थी, उन सभी गाइडलाइन को वाइस चांसलर सर ने अप्रूव कर दिया गया है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या दिया है, द ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन enrolled in UGOL online learning program shall be held at UIT MDU Rohtak, and of PGOL program it shall be held at respective UTD University Teaching Department। यूजी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में सिर्फ एक ही कोर्स है, कौन सा आपका कोर्स रहेगा, बीए का। इसकी जो प्रोटोकॉलिंग है, जो इसकी जो निगरानी है एग्जाम के रिगार्डिंग, जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनकी जो है, जो भी निगरानी होगी एग्जाम के टाइम में, उसकी जो निगरानी है वो कहाँ पर होगी, यूआईटी एमडीयू रोहतक कैंपस में होगी। और जो पीजीओएल जो प्रोग्राम है, जैसे एमए हिस्ट्री, एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमएससी मैथमेटिक्स, एमकॉम, इन सभी कोर्सेज के एग्जाम के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग है वो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, जो भी इनके डिपार्टमेंट रहेंगे, पीजी डिपार्टमेंट जो रहेगा वहाँ पर इनकी ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग होगी। एग्जाम के दौरान आपकी निगरानी रहेगी एमडीयू कैंपस से। यूजी कोर्सेज की कहाँ से होगी, आप देख सकते हैं यूआईटी एमडीयू रोहतक से, और जो बाकी जो कोर्स है, पीजी कोर्स है, उनकी आपके डिपार्टमेंट से ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग होगी। एग्जाम के दौरान आपकी पूरी निगरानी रखी जाएगी, कहीं आप चीटिंग करके एग्जाम तो नहीं कर रहे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, द कैंडिडेट सर्विंग इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस ईटीसी। जो भी स्टूडेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या फिर पुलिस में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और जिन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, ऑफलाइन कोर्स में जिन्होंने एडमिशन ले रखा, कोई भी आपका कोर्स हो, जैसे बीए, बीकॉम, एमए, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, एमएससी, एमकॉम, वो सभी स्टूडेंट भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक रिक्वेस्ट, सबमिट ए रिक्वेस्ट टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन या फिर कंडक्ट ब्रांच में आपको अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। एक एप्लीकेशन लिखकर आपको देनी होगी।
वेल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले, आल्सो विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का आपको प्रूफ देना होगा। आप अपना आई कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो साथ में लगा सकते हैं एप्लीकेशन के साथ में। एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ आप देंगे तभी आपको ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग परमिशन मिलेगी। द ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग ऑफ सच एग्जाम्स ऑफ यूजी कोर्सेज शैल बी हेल्ड एट UITMD रोहतक एंड ऑफ PG कोर्सेज इट शैल बी हेल्ड एट रिस्पेक्टिव UTD। PG जो कोर्स है, ऑफलाइन जो कोर्स है, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, या फिर UG जो कोर्स है जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, ऑफलाइन कोर्सेज के जो स्टूडेंट है, आपकी जो निगरानी है UITMD रोहतक से, और जो आपके रिस्पेक्टिव जो डिपार्टमेंट है PG कोर्सेज के, वहाँ से आपकी निगरानी रखी जाएगी ऑनलाइन एग्जाम की। कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं? जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है या फिर पुलिस में है, वो सभी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर को या फिर कंडक्ट ब्रांच में अपनी जो है एक एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग कि सर मैं ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। साथ में आपको एक एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ भी लगाना होगा। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, द गाइडलाइन अटैच हेयर एट एनेक्सर ए शैल बी फॉलोड। ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पर एनेक्सर नंबर A को अटैच किया गया है। वहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई है, उस एनेक्सर नंबर A के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेक्सर नंबर A, ये आपका एनेक्सर नंबर A है। इस एनेक्सर नंबर A में क्या गाइडलाइन दी गई है ऑनलाइन एग्जाम के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट अपीयरिंग थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में जो भी कैंडिडेट एग्जाम देंगे उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है। एनेक्सर नंबर A आप देख सकते हैं। द फॉलोइंग अरेंजमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द स्टूडेंट अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। पहला जो पॉइंट है एनेक्सर नंबर A में, ये जो पॉइंट है वो डिपार्टमेंट वालों के लिए है, आप सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है, फिर जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा है, और जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने के लिए अपीयर होंगे, आप सभी की जो डिटेल है वो डिस्टेंस डिपार्टमेंट या फिर कंडक्ट ब्रांच की तरफ से नीचे जो फॉर्मेट दिया गया है, ये जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में सभी डिटेल फिल करके कहाँ पर भेजनी है, डायरेक्टर के पास या फिर HOD के पास, जो भी UIT या फिर जो भी डिपार्टमेंट रहेगा। कब तक भेजनी है? एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये सारी जो डिटेल है इस फॉर्मेट में जो भी डिपार्टमेंट रहेगा जिस भी कोर्स का, ये सारी डिटेल सभी स्टूडेंट की भेजनी है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले रखा है या फिर ऑफलाइन कोर्स में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, और जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, उन सभी की जो डिटेल है वो जो डिपार्टमेंट है PG कोर्सेज के या फिर UG कोर्सेज जो UIT कैंपस है, वहाँ पर ये सारी डिटेल भेजनी है एग्ज़ाम से पहले। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, द क्वेश्चन पेपर, वो आपके डिस्पैच किए जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर बाय द कंडक्ट ब्रांच। जैसे आपका PG कोर्स है, वहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो भेज दिए जाएंगे, सील्ड बॉक्स में आपके प्रिंटेड फॉर्म में भेजे जाएंगे। सील द क्वेश्चन पेपर अंडर द प्रेजेंस, वहाँ पर जो डायरेक्टर हेड होंगे उनकी प्रेजेंस में जो है क्वेश्चन पेपर को अनसील किया जाएगा, मतलब बॉक्स को खोला जाएगा। 15 मिनट प्रेयर टू द कंसेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम से 15 मिनट पहले, आफ्टर अनसीलिंग द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पेपर जो आपका है, जो बॉक्स है, उसको अनसीलिंग करने के बाद आपको जो है एक PDF फाइल मिलेंगी, जो आपके डिपार्टमेंट के जो टीचर है जो ऑनलाइन मोड में आपकी निगरानी कर रहे हैं, वो एक क्वेश्चन पेपर की PDF बनाएंगे। वो सभी स्टूडेंट को PDF शेयर करेंगे। कहाँ पर शेयर करेंगे? जो भी ईमेल ID आपने शेयर कर रखी है उनको, उस ईमेल ID पर आपको PDF के रूप में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट पहले जो है वो बॉक्स खोला जाएगा। उसके बाद सर आपकी जो है पेपर की PDF बनाएंगे। PDF बनाने के बाद उस क्वेश्चन पेपर की जो PDF हो आपको ईमेल पर मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, जो एनेक्सर नंबर A में जितने भी पॉइंट दिए गए ये डिपार्टमेंट वालों के लिए, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। बाद जो आपका थर्ड जो पॉइंट है, जो भी आपके डायरेक्टर जो हेड रहेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो आपको दिशा निर्देश आपको दिए गए होंगे सभी स्टूडेंट को। आपकी जो आंसर शीट है, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे जिस भी आंसर शीट पर,
जो आपका टाइम पीरियड रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा एग्जाम का। इसके अलावा आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा पीडीएफ बनाने के लिए, स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए आंसर शीट। इन पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आंसर शीट को अपलोड करना है। जिस भी ईमेल आईडी पर आपको क्वेश्चन पेपर मिला था उसी ईमेल आईडी पर आपको आंसर शीट की पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर देनी है। जो भी आपकी डायरेक्टर या फिर हेड की तरफ से जो ईमेल आई थी क्वेश्चन पेपर की, उसी ईमेल पर आपको आंसर शीट की पीडीएफ बनाकर भेजनी है। इसके बारे में जो दिशा निर्देश है वो आपके डायरेक्टर और हेड की तरफ से आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, 4th नंबर पॉइंट है, ऑनलाइन एग्जाम की प्रोटोकॉलिंग के लिए क्या रेशो रखा गया है। 20 स्टूडेंट पर एक टीचर रहेगा। 20 स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, उस पर एक टीचर निगरानी रखेगा 20 स्टूडेंट पर। इसके साथ में 1 इन्विजिलेटर रहेगा। इसके बराबर में एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रहेगा पर 20 स्टूडेंट पर उसके बराबर में ही एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं। और इसके अलावा एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट की भी परमिशन दी गई है ऑनलाइन एग्जाम की प्रोटोकॉलिंग के लिए। इसके बाद जो आपका अगला जो पॉइंट है, 5वां जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। 5वें पॉइंट में क्या होता है, जो आपका इन्विजिलेशन जो स्टाफ है वो आपको मैक्सिमम 5 टाइम्स आपको वार्निंग देगा कि आप सीधे गर्दन रखिए, इधर उधर मत देखिए, चीटिंग मत कीजिए। अगर आपने 6ठी बार भी ऐसा किया तो आपकी यूएमसी बन जाएगी, आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इस केस में किस बेसिस पर आपका पेपर कैंसिल होगा, आप 5 टाइम से ज़्यादा वार्निंग देने के बाद भी ऐसा कर रहे थे, इसी बेसिस पर आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपकी यूएमसी हियरिंग होगी। जब भी आपकी यूएमसी हियरिंग होएगी तब आप उसमें, अगर आपकी जो यूएमसी हियरिंग है वो फेल हो जाती है तो आपकी जो ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो की गई थी इन्विजिलेटर स्टाफ के द्वारा वो रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। उसी आधार पर आपकी जो है यूएमसी बनाई जाएगी। फिर अगर 6ठी टाइम भी आप ऐसा करते हैं, वार्निंग देने के बाद भी आप इधर उधर देखते हैं, चीटिंग करते हैं, तो आपकी यूएमसी बन जाएगी ऑनलाइन मोड में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। इसके बाद 6ठा जो पॉइंट है, जो आपकी आंसर शीट की जो सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको डेट वाइज रखनी है। ये डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उसको कंप्रेस करके रखना है। रिजल्ट के 6 महीने के बाद भी, रिजल्ट के आने के बाद 6 महीने के बाद भी वो आपको सेव करके रखनी है आंसर शीट की जो है सॉफ्ट कॉपी। इसके बाद 7वां जो पॉइंट है, आंसर शीट की जो आपको है प्रिंट आउट निकाल कर रखनी है, या फिर जो आपकी सिक्रेसी जो ब्रांच है वहाँ पर इन सभी को पहुँचाना है। ये सभी डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके बाद 8वां जो पॉइंट है, ऑनलाइन हैजवेल ऑफलाइन आंसर शीट जो है वो डन बाय सिक्रेसी ब्रांच। सिक्रेसी ब्रांच में वो रखी जाएंगी। इसके वो किस तरह है, नंबर ए में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं, गाइडलाइन जितनी भी जारी की गई हैं, ये लगभग गाइडलाइन डिपार्टमेंट के लिए है। फिर भी आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए ऑनलाइन प्रोटोकॉलिंग कैसे होगी, पीडीएफ बनानी है, कैसे क्या करना है। इसके बाद नोटिस में जो 4था जो पॉइंट है उसमें क्या दिया है, द कैंडिडेट अपीयरिंग थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनेक्स हियर एज एनेक्सर बी। ऑनलाइन मोड में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, चाहे आपने ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, चाहे आपने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन मोड में एग्जाम देंगे, आपके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गाइडलाइन है वो अनेक्सर नंबर बी अटैच किया गया है उनके लिए। अनेक्सर नंबर बी के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप अनेक्सर नंबर बी देख सकते हैं, ये आपका अनेक्सर नंबर बी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे, जो स्टूडेंट अपीयर होंगे, उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। अनेक्सर नंबर बी में आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले आपको कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, एग्जाम के दौरान ड्यूरिंग एग्जाम आप देख सकते हैं कौन सी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। इसके बाद जो आपका 3rd जो पॉइंट है, देख सकते हैं पोस्ट एग्जाम, एग्जाम के बाद आपको कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करना है, किस तरह आपको आंसर शीट को यूज करना है, ईमेल कैसे भेजनी है, किस तरह के पेज लेने हैं, सारी इंस्ट्रक्शन अनेक्सर नंबर बी में दी गई है। अनेक्सर नंबर जो बी है जिसमें आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो गाइडलाइन जारी की गई है स्टूडेंट के लिए, ये जो अनेक्सर नंबर जो बी है ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, इसलिए आपको अनेक्सर नंबर बी को ध्यान से देखना है। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं, इन दोनों ही अनेक्सर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे ही लिंक पर क्लिक करके इस नोटिस को डाउनलोड करके आप आसानी से अनेक्सर को चेक कर सकते हैं। अनेक्सर नंबर बी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो को मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे पहले है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम का मतलब है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो
पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले सभी छात्र यह सुनिश्चित कर ले कि उसके मोबाइल में इंटरनेट स्पीड सही है और उचित मात्रा में डाटा पैक है। कहने का मतलब है दोस्तों, आपके मोबाइल में नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए और कम से कम 2 GB नेट आपके मोबाइल में होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्मार्टफोन या फिर PC या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। जिस भी डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हो उस डिवाइस में 4G इंटरनेट स्पीड नहीं तो कम से कम 3G इंटरनेट स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ में माइक्रोफोन, वीडियो कैमरा या फिर जो आपका वेब कैम है और इंटरनेट प्रॉपर तरीके से चलना चाहिए। और परीक्षा के दौरान सभी स्टूडेंट, जो सभी छात्र वो कैमरे की निगरानी में रहेंगे। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट लेंस एप्लीकेशन आपके जो डिवाइस में, जो आपके स्मार्टफोन में वो इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसकी सहायता से आपको PDF बनानी है या फिर आप और कोई एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार PDF बना के ज़रूर देखनी है, कैसे पेज को स्कैन करना है, कैसे बहुत सारे पेज को जोड़कर एक सिंगल PDF बनानी है, सही से पेज को स्कैन करना है, नंबर वाइज पेज को अरेंज करना है, आगे पीछे पेज को नहीं करना। अगर आपने एक बार भी PDF बनाकर नहीं देखी तो बाद में आपको PDF बनाने में मुश्किल हो सकती है और टाइम भी आपका ज़्यादा लग सकता है। PDF बन जाने के बाद PDF को ओपन करके आपको ज़रूर देखना है, जो भी आपने जो पेज स्कैन किए हैं उनमें जो भी जो लिखा है आपने वो क्लियर दिख रहा है, जो PDF की जो क्वालिटी है वो रीडेबल है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है, A4 साइज शीट आपको यूज करनी है। लाइन वाले जो पेज है वो आपको यूज करनी है आंसर लिखने के लिए। ठीक है दोस्तों, A4 साइज शीट का यूज करना है। जो लाइन वाले जो पेज है वहीं आपको यूज करनी है आंसर लिखने के लिए। जो छठा पॉइंट है, आंसर शीट के पहले पेज पर आपको जो नीचे जो डिटेल दी गई है वो सब भरनी है। जब आपकी जो मीटिंग हो स्टार्ट हो जाए, कहने का मतलब है वीडियो कैमरा जो आपका है ऑन हो जाए और आपकी अटेंडेंस लगनी स्टार्ट हो जाए, उसके बाद में ही आपको ये सब फिल करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूनिवर्सिटी रोल नंबर इन फिगर में आपको लिखना है। कैसे आपको लिखना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में इन वर्ड्स में लिखना है। जैसे आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आपको अपना रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में। उसके बाद है B सेक्शन, नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको अपना नाम लिखना है। C सेक्शन में देख सकते हैं क्लास या सेमेस्टर आपको बताना है, MA 4th सेमेस्टर, ऐसे आपको अपनी जो क्लास है वो बतानी है और कौन सा सेमेस्टर है उसका आप एग्ज़ाम दे रहे हो। नेम ऑफ द पेपर, कौन से सब्जेक्ट का आपका पेपर है। कोड ऑफ पेपर, पेपर का क्या कोड रहेगा। टोटल नंबर ऑफ पेज रिटन बाय कैंडिडेट, ये सबसे आपको लास्ट में लिखना है। जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको अपने जो पेज है वो काउंट करने हैं और यहाँ पर आपको लिख देने हैं। जैसे आपने 15 पेज में अपना आंसर लिखा है तो आपको यहाँ पर 15 लिखना है। उसके बाद है डेट एंड सेशन ऑफ एग्ज़ाम, किस दिन आपका एग्ज़ाम है वो आपको डेट लिखनी है। कौन से सेशन में आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, इवनिंग में एग्ज़ाम है। उसके बाद साइन ऑफ द स्टूडेंट, आपको अपने साइन करने हैं। ये जो फॉर्मेट है वो कैसे आपको फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जितने भी आपके पेज होंगे, पहले पेज के बाद जितने भी पेज होंगे उन सभी पेज के दोस्तों जहाँ पर भी आप आंसर लिखोगे उन सभी पेज के बीच में आपको पेज नंबर, रोल नंबर, डेट एंड सिग्नेचर, ये जो फॉर्मेट है दोस्तों ये आपको लिखना है सभी पेज पर। ठीक दोस्तों, पहले पेज को छोड़कर जितने भी पेज पर आप आंसर लिखोगे उन सभी पेज पर आपको ये फॉर्मेट लिखना है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह आपको लिखना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ये आपका सेकंड पेज है, सेकंड पेज के दोस्तों बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको ऐसी 2 लाइन लगा लेनी है। उसके बाद अपना रोल नंबर लिखना है, पेज नंबर लिखना है, कौन सा पेज नंबर है, डेट लिखनी है और आपको अपने साइन करने हैं। ठीक दोस्तों, आंसर शीट के ये आपको बिल्कुल बीच में लिखना है। ये आपका फॉर्मेट है आंसर शीट के बीच में लिखने का। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम। ड्यूरिंग एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम के दौरान। एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले आपको वीडियो मीट में शामिल होना है।
इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, कैमरा स्टार्ट होने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड और फोटो आईडी शो करना है। जैसे फोटो आईडी जैसे आपका जो आधार कार्ड हो गया वो आपको शो करना है। एडमिट कार्ड दिखाते टाइम आपको अपना जो रोल नंबर है वो आपको बोलना है। ठीक है दोस्तों, माइक्रोफोन और जो आपका जो कैमरा है वो आपको दोस्तों ऑफ करने की जो आपको परमिशन नहीं है। ठीक दोस्तों, किसी भी स्टूडेंट को जो अपना कैमरा और माइक्रोफोन है वो एग्जाम के दौरान बंद नहीं करना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के दौरान प्रोक्टर स्क्रीन के सामने विजिबल नहीं हुआ तो उसका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट कैमरे की निगरानी में चीटिंग करता हुआ मिला तो उसका एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जो पांचवा पॉइंट है, अगर कोई स्टूडेंट इन्विजिलेटर के कहने पर एग्जाम के दौरान मैक्सिमम 5 बार चेतावनी देने पर भी स्टूडेंट इन्विजिलेटर की बात नहीं मानता तो उसका एग्ज़ाम कैंसिल करके उसकी यूएमसी बना दी जाएगी। ये यूएमसी फॉर्मेट यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन स्क्रीन रिकॉर्डिंग के आधार पर दोस्तों कॉलेज चेकिंग करेगा और उस स्टूडेंट की यूएमसी बन जाएगी। छठा पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके नोट करना है। ठीक है दोस्तों, जो ईमेल आईडी पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको डाउनलोड करके नोट डाउन कर लेना है किसी भी सीट पर। इसके बाद जो सातवां पॉइंट है, A4 साइज सीट, जो आपकी लाइन वाले जो पेज है उनको आपको यूज करना है। अपनी हैंड राइटिंग में जो स्पेसिमेन है उसको आपको आंसर शीट के ऊपर नोट डाउन करना है। ये स्पेसिमेन क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है स्पेसिमेन आंसर शीट। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास सेमेस्टर है, ये सब दोस्तों आपको अपने हाथ से लिखना है आंसर शीट के ऊपर। जो आपका आठवां पॉइंट है, सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी पेज के ऊपर पेज नंबर आपको लिखना है। जो आपका लास्ट पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, 36 पेज से ज़्यादा पेज पर आंसर नहीं लिखने। आपको 36 पेज ही यूज करने हैं सिंगल साइड के। अगर दोनों साइड के पेज लगाए तो आपको 18 सीट ही यूज करनी है, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं करनी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट एग्ज़ाम के बारे में। पोस्ट एग्ज़ाम का मतलब होता है एग्ज़ाम के बाद। जो पहला पॉइंट है, इसमें एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आंसर शीट के सभी पेज आपको स्कैन करके, ठीक दोस्तों, एडोब स्कैन या फिर ऑफिस लेंस ऐप का आप यूज़ कर सकते हैं। सभी पेज को स्कैन करके जो आपकी आंसर शीट है उसको एक सिंगल पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक दोस्तों, एक सिंगल पीडीएफ आपको बनानी है। जितने भी पेज पर आप आंसर लिखोगे, जैसे आपने 18 पेज पर आंसर लिखे तो आपको 18 पेज को स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ आपको बना लेनी है। जो दूसरा पॉइंट है, सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो सॉफ्ट कॉपी है, जो आपने जो पीडीएफ बनाई थी, उस पीडीएफ को ईमेल पर भेजना है। किस ईमेल पर भेजना है? जिस ईमेल आईडी से आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको रिसीव हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिस ईमेल आईडी से आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी सेम ईमेल एड्रेस पर आपको वो जो पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है आंसर शीट की स्कैन करके सभी पेज की, उस पीडीएफ फाइल को दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल पर भेजना है, उसी ईमेल आईडी पर जिस ईमेल आईडी पर क्वेश्चन पेपर आपके पास रिसीव हुआ था। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, पीडीएफ फाइल भेजने से पहले आपको यह देखना है कि जो पीडीएफ में जो आपने जो लिखा है वो सही से दिख रहा है, वो पढ़ने योग्य है। अगर आपने पीडीएफ फाइल भेज दी और वो पढ़ने योग्य नहीं है तो आपकी जो आंसर शीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। जो चौथा पॉइंट है, पीडीएफ फाइल का जो साइज है वो 22 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीडीएफ फाइल का जो नाम है वो इस फॉर्मेट में सेव होना चाहिए। किस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल सेव करनी है? डीडी, सबसे पहले डेट, उसके बाद मंथ और ईयर के जो दो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद है डैश है, उसके बाद रोल नंबर डॉट पीडीएफ। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल सेव करनी है। सबसे पहले डेट, मंथ और ईयर के लास्ट के 2 डिजिट, डैश, रोल नंबर डॉट पीडीएफ। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नाम सेव करना है और 36 पेज से ज़्यादा आपको पेज का यूज नहीं करना है। ठीक दोस्तों, 36 सीट का ही आप यूज कर सकते हो। 22 MB की पीडीएफ होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ फाइल का नाम सेव करना है। जो पांचवा पॉइंट है, पीडीएफ भेजते समय ईमेल के सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। किस फॉर्मेट में आपको
लिखना है। सब्जेक्ट जैसे ही आप ईमेल भेजोगे वहाँ पर आपको सब्जेक्ट में क्या फॉर्मेट लिखना है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख भी सकते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन आपका एग्ज़ाम है, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद है सेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल, किस सेशन में आपका एग्ज़ाम है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, डेट के बाद मंथ और ईयर के जो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो आपको यूज करने हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर, मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो एम लिखना है, इवनिंग में एग्ज़ाम है तो आपको ए लिखना है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जो आपको जब आप ईमेल भेजोगे उस ईमेल के नीचे जब सब्जेक्ट आता है दोस्तों, उस सब्जेक्ट में आपको ये दोस्तों जो लिखना है, ये जो फॉर्मेट दिया गया है, ये फॉर्मेट आपको ईमेल के सब्जेक्ट में लिखना है। सबसे जो लास्ट पॉइंट है, सभी स्टूडेंट पीडीएफ फाइल को उसी ईमेल आईडी पर भेजेंगे जहां से क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 घंटे के अंदर आपको वो पीडीएफ फाइल भेजनी है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी जो पीडीएफ फाइल है, जिस ईमेल आईडी से क्वेश्चन पेपर आया था उसी ईमेल आईडी पर आपको जो आपकी आंसर शीट की जो पीडीएफ फाइल है उस पर भेजनी है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वह पीडीएफ फाइल भेजनी है। ठीक दोस्तों, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहता है जैसे, और उसके अलावा आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा पीडीएफ फाइल भेजने के लिए। ठीक दोस्तों, 4 घंटे आपको टोटल मिलेंगे, जैसे 3 घंटे का एग्जाम है और 1 घंटा आपको पीडीएफ फाइल बनाने के लिए और पीडीएफ फाइल को ईमेल पर भेजने के लिए। अगर आपका अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस एसओपी नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।